नमस्कार, मैं धर्मराज ओलान एडवोकेट। हरियाणा का भी इलेक्शन हुआ, वो 3 मुद्दों पर लड़ा गया, जवान, किसान और पहलवान। किसान पे हमने एक दिन पहले 2 दिन पहले हमने वीडियो रिलीज की है। आज हम पहलवानों पे बात करेंगे। पहलवानों में 3 नाम मुख्य रूप से थे, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। अब इन्होंने विनेश फोगाट से शुरू करते हैं। विनेश फोगाट जब 7 साल की थी, इनके फादर का मर्डर हो गया था। उनके ताऊ बहुत ही पूजनीय श्री महावीर सिंह फोगाट जो कोच हैं, जिन्होंने दुनिया में बताया कि फोगाट फैमिली कोई है, उनकी बेटियों को जो है सबको जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वुमेन बनवाया। ये जब एजिटेशन किया इन्होंने, एजिटेशन के टाइम पे महावीर फोगाट जी इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन इन्होंने एजिटेशन किया। एजिटेशन के दौरान जो ब्रिजभूषण था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में फिर पुलिस का काम था उसको इन्वेस्टिगेट करना। एजिटेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये एजिटेशन कंटिन्यूस चला। उससे थोड़ा शक पैदा हुआ कि ये पहलवानों का एजिटेशन है या पॉलिटिकली बैक्ड स्पॉन्सर्ड है। अब इसमें से कहते हैं कि हालात कभी झूठ नहीं बोलते, तो हालात देखते हैं क्या 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 कैसे कैसे हुआ। एफआईआर जब दर्ज हुई तो उसमें कांग्रेस ने एफआईआर में ये कहते हैं कि हमारे साथ खड़े थे, कुछ भी नहीं कर रहा। इनके पास में आपने देखा होगा कपिल सिब्बल है, मनु सिंघवी जी हैं, सलमान खुर्शीद, टॉप के लॉयर हिंदुस्तान के। क्या वो इन बेटियों के लिए खड़े किए गए कांग्रेस के द्वारा? आंसर इज नो। बल्कि एफआईआर दर्ज हो गए, चार्जशीट फाइल करने के बाद में चार्ज फ्रेम गई, उसके अगेंस्ट में ब्रिजभूषण हाई कोर्ट में गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, उसने उसका विरोध किया और उसकी उस पिटीशन को डिसमिस करवाया। इसका मतलब है बीजेपी वहां पे उसके साथ पहलवानों के साथ में बेटियों के साथ खड़ी थी। फिर ड्यूरिंग दिस एजिटेशन क्या कांग्रेस के किसी नेता ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, हुडास ने, राकेश टिकैत ने और किसी ने, सत्यपाल मलिक ने, किसी ने कहा बेटा आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए, हम यहां बैठते हैं, एजुटेशन हम आपके लिए लड़ेंगे, आप अपनी तैयारी कीजिए, आपको ओलंपिक में जाना है? लेकिन नहीं, इन सब गिद्धों ने इन बेटियों को यूज किया। वहां पे इनका ब्रेन वॉश किया गया और वहां से जो है ना, ये इनको एक ख्वाब दिखाए गए कुछ और, जहां पे फिर कैसे कैसे देखिएगा कैसे कैसे खेल हुए। एजुटेशन के दौरान हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा की नई बिल्डिंग का अनावरण होना था। इन गिद्धों ने डिसाइड किया कि पहलवानों को वहां यूज किया जाए। से एक नैरेटिव कांग्रेस ने निकाला कि बेटियों को घसीटा, बेटियों को घसीटा। वीडियो हमने भी देखी है, दुनिया ने देखी है। ये पहलवान, इन बेटियों ने ही, वो बेचारी लेडीज जो पहलवान थी उनका कोई कसूर नहीं था, कांस्टेबल्स थी जो पुलिस की थी, उनको उठा फेंक फेंक के मारा है आपने, लेकिन उन्होंने आपको एक थप्पड़ तक भी नहीं मारा। बहुत ही तमीज से फिर भी हैंडल किया आपको, क्योंकि वहां पे जो है ना, जो इनॉग्रेशन था उसका पार्लियामेंट का, वहां पे दुनिया के सारे एम्बेसडर्स थे, डिप्लोमेट थे, पूरी दुनिया के ऊपर नजर थी। अगर वहां पे जो है ना आपको अलाउड कर दिया जाता, आपको अलाउड कर देते, आप वहां पे क्या करते? लड्डू बांटते। आपने वहां पे तमाशा करना था, उसको अनरेस्ट करना था। और हर दुनिया की नजर रहती कि किस देश के अंदर कितनी एनार्की, कितना अनरेस्ट है। उससे हमारी देश की वर्ल्ड के अंदर पूरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाती, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से दिल्ली पुलिस ने उसको हैंडल किया और उसको आप लोगों को वहां तक नहीं जाने दिया। लेकिन आपने उसमें से, कांग्रेस ने अपने नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि बेटियों को घसीटा, जो कि बहुत ही बड़ी झूठ है। ये तीनों पहलवान रेलवे के अंदर क्लास 1 गजेटेड पोस्ट पे अपॉइंटेड थे, और मैं वकील होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओपनली धरना नहीं दे सकता। अगर वो धरने पे बैठेगा तो इमीडिएटली टर्मिनेशन है। तो क्या इस केस में इन तीनों को बीजेपी सरकार ने टर्मिनेट किया?
नहीं किया, इवन नोटिस भी नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है ना, इसके पीछे जो सार्क है, कांग्रेस, टिकैत, सत्यपाल मलिक, योगेंद्र यादव, ऐसी हस्तियां इनके पीछे लगी हुई हैं। इससे सिद्ध होता है कि बीजेपी इनके विरोध में नहीं, इनके साथ खड़ी थी, बच्चों की तरह से इनके साथ में ट्रीटमेंट कर रही थी। फिर उसके बाद में मामला आया कि एजिटेशन के दौरान ही वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, विनेश फोगाट की चॉइस की जगह पे हंगरी के अंदर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जबकि आप एजिटेशन करें, सरकार के खिलाफ बोल रही है, लेकिन फिर भी आपकी चॉइस की जगह हंगरी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। बीजेपी वहां पे आपके साथ खड़ी थी, इसलिए आपकी चॉइस की जगह पे भेजा गया। वहां पे आपको इंजरी हुई, इसलिए आप जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं लड़ पाई। आप 53 के बजाय 50 किलो में विनेश फोगाट जो है ना ओलंपिक में गई, तो पहले दिन आपका वेट 50 किलो है, और अगले दिन ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इतना खाना कम खाएं ताकि आपका अगले दिन वजन मेंटेन रख सके। किसकी जिम्मेदारी थी? आपने ज्यादा खाया, ये इसके लिए आप जिम्मेदार, किसी की और कोई साजिश नहीं कह सकते। लेकिन एक अगले दिन कहा गया कि 100 ग्राम ज्यादा हो गया, और आपने कहा था मैंने बाल भी छोटे करवाए थे। यहां पर एक सवाल उठता है थोड़ा, भाई जब आपका 1-1 ग्राम वजन के लिए आप लड़ रही थी, रात भर कह रही हो मेरे कोच, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, मैच लगी रही, तो भैया उस तरह क्यों नहीं फरवा लिया? ये बाल में आई एम श्योर ऑफ इट कि जो जितने बाल आपके सिर पे थे जिस टाइम पे वेट किया गया, अगर वो काट दिए जाते, उस तरह फिरवा दिया जाता, तो 100 ग्राम वजन कम हो सकता था। इससे एक शक पैदा होता है कि कोई न कोई तो मामला है। ठीक है जी, आपके पास 3 ऑप्शंस थे कि आप ज्यादा फूड नहीं लेते जिसका आपका वजन ठीक रहता। दूसरा आपके पास में था, कह सकती थी कि मेरी जो मसल कैच होगी, जिसके कारण से आपको सिल्वर तो कंफर्म हो जाता, वजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं किया। ये तो आपके हाथ में था, आप 3 बार ओलंपिक जा चुकी हैं, दुनिया भर के इंटरनेशनल टूर्नामेंट कर चुकी, आपको कोई बच्ची नहीं है, आपके लिए किसी सलाह की जरूरत नहीं थी, किसी ने सलाह नहीं दी। ये अगर कहोगी कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर वो हारने के बाद में पूरा हिंदुस्तान इमोशनल था, आपके साथ खड़ा था, पूरी टीम वगैरह, कुछ तो आपके हस्बैंड भी वहां पे थे, सब कुछ आप साथ में थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका एक फोटो आया, बिल्कुल आप अकेली बैठी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे करके। मुझे दुख है, दर्द है कि हमारी बेटी हारी है, हिंदुस्तान हारा है, मेडल गया, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि वो फोटो लेने के लिए आप अकेली बैठी है, सबको अलग कर दिया गया? ऐसी क्या जरूरत है? और उस फोटो को ही इंटरनेशनली घुमाया गया इमोशनल करने के लिए, उस फोटो का यूज हुआ। वहां पे एक शक पैदा होता। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल क्या है। फिर उसके बाद में जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरी, एक बेटी है मनु भाकर जो 2 मेडल लेकर आई, तीसरे से थोड़ी सी चूक गई, उसका किसी ने नहीं पूछा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसी ने नहीं पूछा, अमन सहरावत को किसी ने नहीं पूछा, एक शोरान जो पैरा ओलंपिक में आया खिलौना बच्चा, उसको किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ विनेश फोगाट के लिए ऐसा क्या था कि पूरा एयरपोर्ट से पूरा गांव तक जो है ना, पूरा का पूरा काफिला, पूरी इतनी भीड़। अगर ये नेचुरल होता ना तो सबके लिए जाते लोग, अब विनेश फोगाट के लिए, इसका मतलब ये पूरा स्पॉन्सर्ड था। ये लगता है हालात बता रहे हैं, मैं हालातों को दर्शाना चाहता हूं, फैसला दर्शकों ने करना है, मैंने नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपको खाप पंचायतों ने मेडल दिया, और भी तो सारे जाट बालक थे, किसी को मेडल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? निशा दहिया भी 10-0 से आगे चल रही थी, उसकी अंगली टूटी। अगर सोचोगे हारी हुई को ही देना था तो उसको क्यों नहीं दिया? वहां पे भी शक जाता है। फिर उसके बाद में विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर जाती है किसानों के बीच,
क्यों भाई, और कहीं क्यों नहीं गई? वहीं क्यों गई जहां पे आंदोलन रही है, चीजें हो रही हैं, वहां पर शक जाता है। फिर आपने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की प्रेजेंस में आपने कांग्रेस ज्वाइन की, विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने। उससे ये शक जाहिर होता है कि पूरा का पूरा खेल जो है ना, राजनीति की रोटी सेकने का था, आने का था। जड़ जो उसके पीछे आपको प्रवोक करने वाला हुडास है, प्रियंका गांधी, वो है राहुल गांधी। चलो जी, आपका अधिकार है। विनेश फोगाट के ताऊ ने इसका भी विरोध किया, आपने नहीं सुनी। इवन जो इतना बड़ा जुलूस निकल गया था उसमें भी वो खुश नहीं थे, लास्ट मोमेंट उसको बेचारे को लेकर आया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसमें राजनीति देख रहे थे, जिसके कारण से वो खुश नहीं थे। इलेक्शन में विनेश फोगाट दम लगा दिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दोनों हुडास ने, सब ने जो है ना, इन्होंने दम लगाया। कितने से जीती? किसान वहां पे शंभू मोर्चा पे भी गई 6000 से। ये जीत नहीं, एक हार है। जितनी बड़ी पॉपुलैरिटी दिखाई गई थी उसके साथ, उसका मतलब लोग जो है ना, इसमें कुछ न कुछ समझ चुके थे। जीतने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद में विनेश फोगाट ने किसके साथ में मंच पे दिखाई दी? कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ हो चुकी थी, एक तरफ शैलजा है, दूसरी तरफ हुडास है। हुडास जिनका सहारा लेकर के आप यहां तक पहुंची विनेश फोगाट जी, आप हुडास को धोखा देकर के आप शैलजा के साथ खड़ी मिली। बजरंग पूनिया जी, आपको कल अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। किसकी प्रेजेंस में? वो भी शैलजा की प्रेजेंस में। दोनों हुडास नहीं थे वहां पे। आपने उनको धोखा दिया और इस पहलवानों के आंदोलन के अंदर एक चीज और आती है कि यूपी से 2 नेता, किसान नेता और एक अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, ये राकेश टिकैत और ये सत्यपाल मलिक जी, पूरे के पूरे एजिटेशन में आपके साथ थे कि बेटियों को न्याय दिलवाएंगे, बेटियों को न्याय दिलवाएं, बेटियों को न्याय दिलवाएं, ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी के अंदर इलेक्शन हुए थे, अभी लोकसभा के अंदर ब्रजभूषण को बीजेपी ने टिकट नहीं दी। ये ब्रजभूषण के साथ में नहीं, बीजेपी आपके साथ में खड़ी, उसको टिकट डिनाई की, जबकि विनेबल विनिंग कैंडिडेट था, लेकिन उनके बेटे को दी। 6 बार के एमपी को टिकट काट करके जीतने वाले कैंडिडेट के बजाय उसको, हमारी बेटियों सम्मान के लिए उन्होंने उसकी टिकट काटी, उसके बेटे को दी। मैं ये राकेश टिकैत और सत्यपाल मलिक से पूछता हूं, आप यूपी के हैं ना? हुड्डा तो ठीक है यार, हरियाणा के अंदर इलेक्शन में लगे हुए थे, आप क्यों नहीं गए केसरगंज, जहां से ब्रजभूषण का बेटा इलेक्शन लड़ रहा था? वहां पे उसके खिलाफ क्यों नहीं आपने कन्वेंसिंग की? चुनाव में उसको हराने की कोशिश क्यों नहीं? क्या आप एक बार भी वहां पर दिखाई दिए? तब मैं मानता कि हां, आप बेटियों के सम्मान के लिए ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप नहीं गए। फिर उसके अपील की गई विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने क्या कहा कि मेरे साथ में कोई, मेरे को कोई लीगल एड नहीं की, मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा। पीटी उषा आपके साथ साथ थी। बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वकील हरीश साल्वे जी को वकील किया आपके लिए।
और आपने क्या कह दिया कि मेरे को कोई लीगल एड नहीं दी। यहां पे आपने फिर दोबारा से जिसने आपकी सहायता की, आपके साथ खड़ा, उसको धोखा दिया। विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे साथ में साजिश हुई है ओलंपिक के दौरान। विनेश फोगाट के साथ त्रिमूर्ति में से साक्षी मलिक ने कल ही अपनी इंडिया टुडे की इंटरव्यू में कहा है कि विनेश फोगाट के साथ में कोई भी साजिश नहीं हुई है। तो ये पूरा पर्दाफाश हो गया है कि ये पहलवानों का जो आंदोलन था, एजिटेशन था, पूरा का पूरा पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड, देश को बदनाम करने के लिए। इससे साबित होता है कि पूरा का पूरा पहलवानों का जो एजिटेशन था वो सिर्फ और कुछ नहीं था, एक पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए किया गया था। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, जो मुझे समझ में आया। बाकी मेरी नजर में ये पूरा का पूरा पहलवानों का एजिटेशन पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड था, एक बहुत ही पॉलिटिकल सोच के साथ था और अपना उल्लू सीधा करने के लिए था, और देश उसके अंदर बहुत बदनाम हुआ है। और बाकी मैं जजमेंट नहीं देता हूं। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहूंगा कि आप अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सहमत होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पहलवान।